आकाशवाणी पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। केरला में कोड़िकोड हवाई अड्डे पर एक तैयारा हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो किराने की दुकानों पर काम करने वाले सभी कारकुनों और ख्वाजा फरोशों का कोरोना टेस्ट कराएं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुताबिक नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है और ये 534.568 अरब डॉलर हो गया है। और क्रिकेट में भारत 2021 में आईसीसी मर्दों के टी20 आलमी कप की मेजबानी करेगा और 2022 के आलमी कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। खवातीन का टी20 आलमी कप 2022 तक मुलतवी कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक तैयारा जो दुबई से आया था कल रात कोड़िकोड के रनवे पर मुकर्ररा जगह पर न रुकने के सबब हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलट समेत कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में 162 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 15 की हालत नाजुक है। जाए हादसा पर बचाव का काम मुकम्मल कर लिया गया है और सभी जख्मियों को मल्लपुरम और कोयिकोड के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। तैयारे में 10 शीरख्वार बच्चों, 2 पायलट्स और अमले के 5 अफराद समेत 191 अफराद सवार थे। डीजीसीए ने बताया कि दुबई कोड़िकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह तैयारा करीपुर में जमीन पर उतरने के बाद पहाड़ी के रनवे से 35 फीट नीचे गिर गया और टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस हादसे में दोनों पायलट्स हलाक हो गए, अलबत्ता अमले के 4 अफराद महफूज हैं। ख्याल है कि केरला में मूसलाधार बारिश इस हादसे की वजह हो सकती है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तैयारा हादसे के तहकीकाती ब्यूरो के पेशावर अफराद की 2 तफ्तीशी टीमें कोड़िकोड पहुंच गई हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से बात की और सूरत हाल मालूम की। सदर जमहूरिया ने कहा कि वो मुतासरा मुसाफिरों, अमले के अफराद और उनके कुनबों के दुख में शरीक हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के वजीर आला पिनियारी विजयन से बात करके सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। हादसे पर दुख का इजहार करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि वो इस हादसे में हलाक होने वालों के रिश्तेदारों के दुख में शरीक हैं। वजीर-ए-आजम ने जख्मी अफराद की भी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि उन्हें इस हादसे की खबर सुनकर दुख हुआ है। वजीर खारजा एस जयशंकर, खारजी उमूर के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट केजे अल्फोंस ने भी इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने केरला की वजीर सेहत के शैलजा से हादसे में जख्मी होने वालों के बचाव और तिब्बी इमदाद के बारे में बात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज जख्मियों के लिए मरकज की तरफ से ज्यादा मदद का यकीन दिलाया। दुबई में भारतीय कौंसिल खाने ने कोड़िकोड तैयारा हादसे के शिकार अफराद के कुनबों के तईं गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। दुबई में भारत के कौंसलेट जनरल ने एयर इंडिया दुबई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, +971 427 9444। कौंसलेट जनरल ने मल्लपुरम जिला इंतजामिया की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया, जो इस तरह हैं 833 0052 468 और 048 327 19493। दिल्ली एयरपोर्ट ने सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका मकसद उनके सफर को और भी आसान बनाना है। इस पोर्टल के जरिए भारत आने वाले अफराद अपने बारे में लाजमी मालूमात खुद फराहम करने के लिए एक फॉर्म भरकर लाजमी इदारा-जाती करंतना अमल से इस्तिस्ना के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ये सहूलत सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को आज से दस्तयाब रहेगी। इस पोर्टल से सरकारी अफसरों को भी मदद मिलेगी कि वो बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की ताज़ा तरीन सेहत की बुनियाद पर इस्तिस्ना दिए जाने के लिए जल्द और मालूमात से भरपूर फैसला कर सकेंगे। सेहत की वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो किराने की दुकानों पर काम करने वाले कारकुनों, सब्जी और दीगर चीजें बेचने वाले खानचा फरोशों की कोरोना वायरस की जांच कराएं।
اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کی جانچ نہیں کی گئی تو ان کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سیکریٹری کو لکھے گئے ایک خط میں صحت کی وزارت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے ایمبولینس ٹرانسپورٹ نظام شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو آکسیجن کی سہولت اور فوری کارروائی سے متعلق نظام سے لیس ہو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایمبولینس نہ دیے جانے کی شرح پر روزانہ کی بنیاد پر نظر رکھی جائے اور اس شکایت کو پوری طرح ختم کیا جائے۔ کووڈ-19 اب ملک کے نئے علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ جناب بھوشن نے کہا کہ ضلعوں میں الگ الگ جگہوں پر اور بڑی تعداد میں بھی کیسز ملنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مقصد خاص طور پر نئی جگہوں پر اس بیماری کے پھیلنے پر قابو پانا ہے اور ہر قیمت پر زندگی بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد شرح اموات کو مزید کم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ 1% سے تجاوز نہ کرے۔ سیکریٹری نے اشارہ دیا کہ ٹیسٹنگ کے تیز عمل کے ذریعے مریض کا جلد پتہ لگانا، اسے فوری طور پر الگ تھلگ کرنا، اسے صحت مرکز میں داخل کرنا اور اس کا مناسب علاج کرنا شرح اموات کو کم کرنے کے بڑے عناصر ہیں۔ انہوں نے نزلہ، زکام اور سانس کی شدید تکلیف جیسی بیماری پر اور زیادہ گہری نظر رکھنے پر زور دیا کیونکہ ان کی زیادہ تر علامتیں بھی کووڈ سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی کلسٹرز جہاں بند جگہوں پر کام کرنے کا ماحول ہے اور جہاں لوگ جھگی بستیوں، قید خانوں اور اولڈ ایج ہوم سے آتے ہیں وہاں انفیکشن پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں اور یہ جگہیں ہاٹ اسپاٹ ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے یہ بھی کہا کہ وہ متاثرہ افراد کی عمر، ایک ساتھ کئی بیماریوں سے متاثر ہونے، اسپتال سے دیر سے رجوع کرنے اور مریض کے علاج میں اپنائے گئے کلینکل پروٹوکول جیسی موت کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے ہفتے وار اموات کی گنتی کریں۔ اس سے ان چیلنجوں کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی جن سے نمٹنا ہے۔ اس خط میں جناب بھوشن نے یہ بھی کہا کہ لگاتار گھر گھر جا کر مریضوں کی تلاش کی جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جا سکے جنہیں زیادہ خطرہ لاحق ہے، جیسے معمر افراد، کئی بیماریوں سے دوچار افراد اور حاملہ خواتین۔ بھارت کے سیرم انسٹی ٹیوٹ نے بھارت اور کم اور اوسط آمدنی والے دیگر ملکوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین کی 10 کروڑ خوراکوں کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے گاوی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ اشتراک کیا ہے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کے لیے ویکسین تیار کرنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں پیش رہنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ نئے انتظام میں بھارت کا سیرم انسٹی ٹیوٹ بین الاقوامی ویکسین اتحاد گوی کے ذریعے گیٹس فاؤنڈیشن سے فنڈ حاصل کرے گا۔ یہ فنڈ آسٹرازینیکا اور نوواویکس کے ممکنہ ویکسین کے امیدواروں کی خاطر ویکسین تیار کرنے والوں کو مدد فراہم کرے گا۔ کمپنی نے فی خوراک زیادہ سے زیادہ $3 کی قیمت متعین کیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت کے سیرم انسٹی ٹیوٹ نے برطانوی دوا ساز کمپنی آسٹرازینیکا سے معاہدہ کیا تھا۔ حال ہی میں امریکی کمپنی نوواویکس نے سیرم انسٹی ٹیوٹ سے معاہدہ کیا ہے۔ دلی سے بھوپندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مہتاب عالم۔ کووڈ-19 پر ہمارے براہ راست فون ان پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے رام منوہر لوہیا اسپتال کے سینئر میڈیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر اے کے وارشنے نے کہا کہ وائرس بند کمروں میں آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انفیکشن کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے ہوا کے گزر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی وائرس کھلے ایریا میں ہوگی تو وہ بہت تیزی سے جو ہے وائرس ادھر سے ادھر ہوا میں اسپریڈ ہو جائے گا یا نیچے گر جائے گا، اور ڈرائی ایریا ہوگا تو وہاں پہ وائرس تھوڑے دیر رہتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ بند ایریا ہے، وینٹیلیشن نہیں ہو رہا، تو وائرس اسی ایریا میں لگاتار سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ اگر وینٹیلیشن پاسبل ہے، دروازے جیسے ان میں ڈور کلوزر لگے ہوئے ہیں تو ان کو آپ یا تو ہٹا سکتے ہیں یا تو ڈور کلوزر کو روکنے کے لیے کریں جس سے کہ وہ دروازہ کھلا رہے، وینٹیلیشن بنا رہے۔ کہیں ایگزاسٹ لگا ہوا ہے تو اس ایگزاسٹ کو چلا دیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی آج سوچھ بھارت مشن کے تحت راشٹریہ سوچھتا کیندر کا افتتاح کریں گے۔ گاندھی جی کے چمپارن ستیہ گرہ کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر 10 اپریل 2017 کو وزیر اعظم جناب مودی نے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر پہلی مرتبہ راشٹریہ سوچھتا کیندر کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق اس کیندر میں آنے والے لوگ ایک انوکھے و انتہائی دلچسپ 360 ڈگری آڈیو ویژول شو کو دیکھ سکیں گے جس میں بھارت کی سوچھتا کی کہانی دنیا کی تاریخ میں اتوار میں سب سے بڑی تبدیلی کی مہم کے سفر کو بیان کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
स्वच्छ भारत मिशन ने मुल्क में देही इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के रवैये में अहम तब्दीली पैदा की है। वो अब खुले में रफा हाजत तर्क करके बैतुल खला के इस्तेमाल की तरफ रागिब हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का कयाम आने वाली नस्लों को स्वच्छ भारत मिशन में एक सबसे बड़ी नजरियाती तब्दीली की मुहिम के कामयाब सफर से मुतारिफ कराएगा। केंद्र डिजिटल और बाहर खुली फजा के मुतवाजिन तालमेल के जरिए स्वच्छता और मुतल्लिका पहलुओं से मुताल्लिक मालूमात व बेदारी पैदा करेगा। आपस में फासला बरकरार रखने के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली के 36 स्कूली तलबा से बातचीत करेंगे, जो 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। भारत छोड़ो तहरीक की आज 78वीं सालगिरह है। आज ही के दिन 1942 में बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए तमाम भारतीय बाशिंदों को करो या मरो का नारा दिया था। तहरीक की शुरुआत मुंबई ग्वालियर टैंक से हुई थी। ये दिन हर साल अगस्त क्रांति के तौर पर मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने नई सनअती पॉलिसी का ऐलान किया है। वजीर आला विजय रूपानी ने इस नई पॉलिसी का ऐलान कल गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि ये नई सनअती पॉलिसी बुनियादी शोबों और उभरते हुए शोबों में खुसूसी तवज्जो वाले 15 जुमरों में तकसीम की गई है। उन्होंने कहा कि बुनियादी शोबों के खुसूसी तवज्जो वाले ये जुमरे हैं: इलेक्ट्रिकल मशीनरी व आलात, सनअती मशीनरी व आलात, ऑटो और उसके कलपुर्जे, चीनी के बर्तन और दीगर सामान, तकनीकी कामों में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के कपड़े, ज़रई अशिया व खुराक की डब्बाबंदी, दवासाजी व तिब्बी आलात, नगीने व जेवरात और कीमियावी मादे। अहमदाबाद के हमारे नमानिगार ने बताया है कि नई सनअती पॉलिसी 2020 मरकज के आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुताबिक है। ये नई पॉलिसी उस पुरानी पॉलिसी की जगह लेगी जो 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो गई। ज़ेरे ज़मीन पानी के बड़े पैमाने पर बेजा इस्तेमाल के सबब मुल्क के कई इलाके रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले की 2 तहसीलों जवारा और पिपलोदा की भी यही कहानी है। अलबत्ता मरकज के जल शक्ति मिशन ने इन इलाकों के लिए उम्मीद की किरण पैदा की है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 11.938 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और ये 534.568 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। गैर मुल्की करेंसी के असासों में भी 10.347 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और ये 490.829 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने तस्दीक की है कि मर्दों का आईसीसी T20 आलमी कप 2020, जो कोविड-19 की वजह से मुलतवी कर दिया गया था, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारत मर्दों के आईसीसी T20 आलमी कप 2021 की मेजबानी करेगा, जो मुकर्ररा मंसूबे के मुताबिक है। क्रिकेट के गवर्निंग इदारे ने खवातीन के आईसीसी क्रिकेट आलमी कप 2021 को भी फरवरी-मार्च 2022 तक मुलतवी करने का फैसला किया है। ये फैसला कोविड-19 वबा की वजह से क्रिकेट पर आलमी सतह पर असर पड़ने के सबब किया गया है। भारत आईपीएल मुकम्मल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाएगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शय सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप की अव्वलीन सुर्खी है, नई तालीमी पॉलिसी एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगी। आला तालीम में होने वाली तब्दीलियों पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पॉलिसी सिर्फ एक सर्कुलर नहीं बल्कि महायज्ञ है। अखबार मिलाप की सुर्खी है, मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी के साथ भी तासुब नहीं बरता जाएगा। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया के बयान को भी सुर्खी बनाया है कि लाखों लोगों के लिए खुराक को यकीनी बनाने के लिए ज़िराअत को और ज्यादा मुअस्सिर, मुनाफा बख्श और नतीजा खेज बनाने की जरूरत है। केरला के कोझिकोड में उतरते वक्त हुआ तैयारा हादसा, एयर इंडिया का तैयारा रनवे पर फिसला, मुतअद्दिद जख्मी। ये राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। केरला में कोझिकोड हवाई अड्डे पर एक तैयारा हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। मरकज ने रियासतों और अपने ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो किराने की दुकानों पर काम करने वाले सभी कारकुनों और ख्वांचा फरोशों का कोरोना टेस्ट कराएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुताबिक नई सनदी पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है और ये 534.568 अरब डॉलर हो गया है।
और क्रिकेट में भारत 2021 में आईसीसी मर्दों के T20 आलमी कप की मेजबानी करेगा और 2022 के आलमी कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ख्वातीन का T20 आलमी कप 2022 तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।